जेम्स ने हमेशा मेपल स्ट्रीट पर बने पुराने हवेली के बारे में अफवाहें सुनी थी। कहा जाता था कि वह घर शापित है, एक ऐसी जगह जहां जो भी अंदर गया वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा। ज्यादातर लोग इन कहानियों को मनगढ़ंत मानते थे, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनी कहानियां। लेकिन मैं हमेशा इन बातों को जानने के लिए बेचैन रहता था। एक ठंडी सर्द रात जेम्स ने फैसला किया कि वह इस रहस्य से खुद पर्दा उठाएगा। मुझे पता था कि यह बेवकूफी हो सकती है, लेकिन जिज्ञासा ने मेरे भीतर डर को दबा दिया था। रात के 11 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, जेम्स अपने टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के चारों ओर एक घना अंधेरा फैला हुआ था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से फुसफुसा रही हों। जेम्स ने भारी लोहे का दरवाजा खोला। दरवाजा धीमे से चरमराया, मानो सदियों से बंद पड़ा हो। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, मानो किसी पुरानी डरावनी याद से भरी हुई हो। यह जगह वाकई में डरावनी है। मुझे नहीं पता था कि यह इतना भयानक होगा। हॉल में घुसते ही उसे दीवारों पर अजीब चित्र और पुराने परिवार की तस्वीरें दिखाई दी। उनकी आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे वे उसे चेतावनी दे रही हों। हवेली के अंदर की हर वस्तु धूल और जाले में ढकी हुई थी, मानो वह जगह सालों से छोड़ी गई हो। लेकिन तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि उसे लगा कि यह उसके कानों का धोखा है। शायद हवा है। और वह आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, फुसफुसाहट तेज होने लगी। यह आवाज अब स्पष्ट थी, मानो कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो, लेकिन वह शब्द समझ नहीं पा रहा था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके कदम भारी हो गए। हर कदम पर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके पीछे कोई छाया थी। Breathes heavily. जेम्स ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वह ऊपर के कमरे में पहुंचा, जहां से आवाजें और भी तेज हो गई। कमरा ठंडा और भयानक था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उसके सामने एक टूटा हुआ आईना था। आईने में जेम्स को अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन कुछ अजीब था। ये क्या हो रहा है? आईने में उसकी छवि धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखें काली हो गईं और उसका चेहरा अजनबी सा लगने लगा। नहीं, यह मैं नहीं हो सकता। अचानक आईने में उसकी परछाई मुस्कुराने लगी, जबकि जेम्स खुद पूरी तरह स्थिर खड़ा था। Soft eerie laugh. फिर वही फुसफुसाहट आईने के पीछे से सुनाई दी। अब यह स्पष्ट थी, तुम वापस नहीं जाओगे। जेम्स के रोंगटे खड़े हो गए और उसने महसूस किया कि वह एक भयानक जाल में फंस चुका है। जेम्स ने डरते हुए कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह दरवाजे को जोर से खींचने लगा, लेकिन वह नहीं खुला। फुसफुसाहट अब उसके चारों ओर गूंजने लगी थी, मानो अनगिनत आवाजें उसे घेर रही हों। जेम्स ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईने में उसकी परछाई अब कमरे से बाहर निकल आई थी। वह छाया अब जेम्स की तरह दिख रही थी, लेकिन वह कुछ और ही थी, कुछ डरावना, कुछ बुरा। उस रात के बाद जेम्स फिर कभी नहीं दिखा। अगले दिन जब पुलिस और स्थानीय लोग हवेली में पहुंचे, तो उन्हें सिर्फ एक टूटा हुआ आईना और फर्श पर पड़े जेम्स के जूते मिले। हवेली की दीवारों पर अब भी वही तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन उनमें एक नई तस्वीर थी, जेम्स की तस्वीर, जो मुस्कुराते हुए उन्हें घूर रही थी। और तब से हवेली के पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, मानो कोई उन्हें भी बुला रहा हो। यह कहानी एक गंभीर और रहस्यमयी अंत के साथ समाप्त होती है, जो पाठक के मन में डर और बेचैनी पैदा करती है।